बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल रामा, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते बजो, चाण कपट जंजाल। सियापति रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मोने संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाद सुनू सब कथा सुनाई, जिस प्रकार सोर सर आई। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तताव प्रभु रे से न समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हरा से चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर ने हराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। तपोरम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विजयी। वापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधारम मन सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर की शोभा देखी। तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब थे, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो गोंजा तमान जो महांता रस श्रृंगा, पूजत कल बहु बरन भियंगा। वराना वराना विकते बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। तो सोमर वाटिका बागवन, विपुल बेहंग निवास रामा, विपुल बेहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। सियापति रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। पुष्प वाटिका बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूल से फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। तो बनाए नवारा नाता नगर निकाई, जहाँ जाए मन लुभाई। चार बजारो वे क्षेत्र मारी, मन माया वेदे जनो स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता।
मन जहां जाता है वहां लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। तो धने का बने का बारा दाना दसमाना, बैठे सकल वस्तु लेना। चौहाट सुंदर गली सोआई, संत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। तमंगल माया मंदिर सबके रे, चित्रित जनोरथ नाथ चिते रे। पुर नर नारे सौभागा सोचे संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। तो आते अनूप जहां जाना का निवासु, होत चकित चेत कोट विलो की। सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकुटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक दिया है। तो धवल धाम मुने पुरट पट, सुगठित नाना भात राम, सुगठित नाना भात। निवास सुंदर सदन शोभा किम कहे जात, सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। तो सुभाग द्वार सब खोले सक पाटा, भूप मीर नट मागध वाटा। वनी विशाल बाज गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचे बसे न पव होते रे, नृपग्रह सारे सदन सबके रे। पुरवाए रस सारे तमीपा, उतरे जह तहाँ विपुल मई पा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सदीके ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई।
कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुविधे थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हिरजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहें कृपा निकेता, उतरे तह बोने वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो संग सचिव सुच भूर भट भूधुर वर गुरु ज्ञात, रामा भूधर वर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि या नय कहे, मुदित रावे बात सियावत रामचंद्र बद जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। तकीन प्रणाम चरण धरे माथा, दीन अजीज मुदित मुनि नाथा। प्रबंध सब सादर वंदे, जान भाग्य बड़ राव आनंदे। तो राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। तो कौशल प्रश्न कहे वारे वारा, विश्वामित्र न पै बैठारा। तेह अवसर आए दो भाई, गए रहे देख न भुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। तो श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुगध विश्वजित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। तो सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देख दो भ्राता, बारे विलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विदेही। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। तो प्रेम मगन मनु जान न पो, करे विवेक उधर धीर। रामा करे विवेक उधर धीर, बोले मुनि पद नाय सिरो। गद गद गिरा गंभीर, सियापति रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले कि कहा हो नाथ सुंदर दो बालक। मुन कोल तिलक केंद्र कोल पालक।
ब्रह्म जो ने गमने ते कहेगा उभय वेश धरि की सोए आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मानु तोरा, थकित हो तजे में चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सतेवाऊ, कहु नाथ जने करऊं धुराऊ। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। तो इन्हें बिलो कहता आते अनुरागा, भरवस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कह मोन बेहसे कहे नृपनी का, वचन तुम्हारा न होए हली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तो ए प्रिय सब है जहां लगे प्राणी, मन मुस्काए राम मुनि वाणी। राघो कोल माने दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, 12 दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। तो मांगल भावन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय सीताराम लिखें। बोलो जय सीताराम।